आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी जब आज भाषण के लिए आए तो ऑडियंस जो वहां जो जनता बैठी थी वो फ्लाइंग किस दे रही थी राहुल गांधी को, और यहीं से बोले राहुल गांधी कि मैं अब थोड़ा सा अपना भाषण जो है वो डाइवर्ट करते हुए दूसरी दिशा से भाषण करूंगा। और शुरुआत उन्होंने यहीं से की कि जब वो चलते हैं तो रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और खासकर वो उनका जिक्र कर रहे थे जो लोग बीजेपी कार्यालय के ऊपर खड़े होकर उन्हें देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। क्या कहेंगी आप, ये बदला हुआ अंदाज? और स्टेज पर बैठे हुए दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश सहित तमाम नेता जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तालियां पीट रहे थे और सब आश्चर्यचकित थे कि राहुल गांधी शेरो शायरी करने लगेंगे। राहुल गांधी, एक बात और बता दूं कि राहुल गांधी भाषण में क्या बोलेंगे ये उनके साथ चलने वाले लोगों को भी पता नहीं होता। जो लोग, चाहे जयराम रमेश हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे तो खैर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये जो दोनों मेन मुख्य भूमिका में हैं इस वक्त, उनको भी पता नहीं होता कि आज क्या बोलने वाले हैं राहुल गांधी। और ये जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो वो लोग भी आश्चर्यचकित थे। क्या कहेंगी आप? ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा पैगाम है इस देश के की जनता के लिए, देश के आवाम के लिए। जी जी राजीव जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ जिसकी मुझे राहुल गांधी का भाषण सुनने के दौरान मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं राहुल गांधी जी से वहां यात्रा के दौरान मुझे मौका मिला बातचीत करने का, तो मैंने हिमाचल की जीत पर बधाई देने के बाद पदयात्रा के बारे में कुछ सुझाव दिए थे। तो उसमें मैंने सबसे पहला सुझाव यही दिया था जो उन्होंने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल को कहा है कि आप महीने में एक बार तो कम से कम इस यात्रा पे निकले। तो उस वक्त उन्होंने मेरी बात को जो था वो, उनका मुंह इधर मेरी तरफ हुआ था और बहुत ध्यान से सुन के उन्होंने मुझे बीच में ही थैंक्स बोला था कि आपने जो, और आज उन्होंने वही सुझाव वहां दिया। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि नेता ने मेरी बात को सुना था। ऐसा नहीं था कि चलते चलते कोई बीच में आ गया सुझाव देने और उनको सुन के टाल दिया हो। तो वो उन्होंने समय आने पे उसका इस्तेमाल किया। आई एम वेरी ग्लैड। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो यात्रा है उसने राहुल गांधी को शायर भी बना दिया है, शायराना अंदाज भी उनको आ गया है इस दौरान में। तो ये एक अच्छी है शुरुआत। देखिए, एक कहावत है, इंग्लिश की प्रोवर्ब है, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको मोहब्बत की बात करनी है तो वो आपको उर्दू में करनी चाहिए। उर्दू भाषा के माध्यम से आप मोहब्बत का इजहार ज्यादा खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। तो उर्दू शायरी से बेहतर तो कोई है ही नहीं जरिया अपनी बात का इजहार करने का, और बड़े प्रभावशाली तरीके से इजहार किया जा सकता है। राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो वो एक मोहब्बत का पैगाम उन्होंने केवल एक लाइन बोली है, उसी से सबको मैसेज कर रहे हो गए। और पब्लिक कितने उत्साह में थी, कितना मतलब जिसको कहते हैं प्रफुल्लित हुई पब्लिक उनकी एक लाइन से। तो राहुल गांधी जो मोहब्बत की, जिसको कहते हैं प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आज जो राहुल गांधी का अंदाज था, मैं ये कहती हूँ हमारे इधर उत्तरांचल में कहा जाता है कि राहुल गांधी बहुत चंट हो गए हैं अब। चंट पता नहीं आप लोग समझेंगे या नहीं कि क्या मतलब होता है। राहुल गांधी, मैं बहुत दिन से नोट कर रही हूँ तो मैंने कहा आज मैं कह ही देती हूँ, बड़े चंट हो गए हैं। और वो बहुत जरूरत है क्योंकि हमने बड़े मासूम से राहुल गांधी को देखा है। तो शायद ये जो चंटपना जो आया है ये इनके व्यक्तित्व में जरूरी था। देखिए, लोग बार बार यही कहते थे कि बहुत सरल मना है, और अभी भी है सरल मना, लेकिन वो थोड़ा अपने जो इतना लंबा पैदल चल के और लाखों लोगों से मिलने के बाद उनको समझ में आई कि अपनी बात को कहने का तरीका क्या होना चाहिए। तो प्रोबेबली उनको समझ में आया कि बात को किसी दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, उसमें शायरी हो या फ्लाइंग किस हो, या जैसे कि उन्होंने गिग वर्कर वर्ड इस्तेमाल किया है, जो आपने ये जो स्विगी, जोमेटो या उबर, ओला ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए। तो ये एक वो नेता इस्तेमाल कर सकता है जो कि आज के युवा की आकांक्षाओं से सीधे जुड़ा हो और उनके बारे में ज्ञान रखता हो।
तो जी ये राहुल गांधी की खासियत है कि वो एक नई पीढ़ी के नेता हैं, और जो इनकी जो यात्राएं चल रही हैं उसमें वो चीज सामने भी नजर आती है। भीड़ में युवाओं का बहुत भारी पार्टिसिपेशन है, बहुत ज्यादा मात्रा में युवा आ रहे हैं। अगर आप पूरा उसको देखें क्लोजअप करके भी, और मैं तो असल में देख के आई हूं, तो वहां मैंने देखा है कि बहुत भारी मात्रा में युवा आ रहे हैं। और वो राहुल गांधी जो है राइट कॉर्ड, जिसको कहते हैं बिल्कुल सही तार को झंकृत कर रहे हैं। तो युवाओं को लेके वो रोजगार की बात भी कर रहे हैं उनके लिए। उन्होंने आज अंग्रेजी की बात भी कही, तो वो एक इतनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। देखिए, आज भारत जो सर्विस सेक्टर में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो लीडर बना हुआ है, वर्ल्ड लीडर, वो केवल एक वजह से बना हुआ है कि हमारे यहाँ बच्चे इंग्लिश जानते थे। जिस टाइम 2000 में ये क्रांति आई सॉफ्टवेयर की, टाइम चाइना कहीं नहीं था फील्ड में, क्योंकि उनके यहाँ इंग्लिश का ज्ञान ही नहीं था। इंडिया वॉज द कंट्री की जहां पे एक बहुत बड़ी फौज थी जिसको अंग्रेजी का ज्ञान भी था, और वो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की हुई थी अंग्रेजी में। तो वो उस वजह से इंडिया को एडवांटेज मिली, और इंडियंस वर द फर्स्ट। और अब आप देख लीजिए सिलिकॉन वैली में, और जितनी भी जी बड़ी है गूगल, फेसबुक, सभी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो सब इंडियंस क्यों हैं? अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते तो क्या वहां पे इंडियंस ना तो वहां लीडिंग पोजीशन में होते और ना वहां छाए हुए होते। ये गूगल और ये फेसबुक, इनके इनके ऑफिस में बहुत बड़ी तादाद है अंग्रेजी जानने वाले जी जो इंजीनियर्स हैं उनकी। तो ये चीज, ये इंग्लिश जो है वो एक दुनिया की खिड़की है जिसके जरिए आप दुनिया को जान सकते हैं। आप इंटरनेट पे ही देख लीजिए, आप फोन पे देख लीजिए, आप मोबाइल फोन देख लीजिए। मोबाइल फोन चलाने के लिए हालांकि ऑप्शंस आने लगे हैं आपके पास अभी लैंग्वेजेस के, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश की अच्छी जानकारी है तो आप ज्यादा जल्दी और ज्यादा कुशलता पूर्वक इन दोनों उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें भाषा अपनी भी आनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में जो अपनी मातृभाषा है, तो उसको अंग्रेजी की बलि चढ़ा दिया गया है कि मतलब बच्चों से बात संवाद बन लो, माता पिता नहीं चाहते हिंदी में। वो एक गलत चीज है। हमें जिसकी भी जो मातृभाषा है, तो बिल्कुल भाषाएं मरनी नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लिश को जो उन्होंने कहा है कि सही कॉर्ड टच किया है उन्होंने। और देखिए मोदी जी, क्या जब मोदी जी भी बड़ी कोशिश करते हैं अंग्रेजी में भाषण देने की, आपको ध्यान ही होगा कि हमेशा उन्होंने कोशिश की है। और उनको एक इस बात का, मुझे लगता है कि उनको अंदर इस बात की एक फीलिंग है कि मेरी कमांड उस तरीके से नहीं है जो एक वर्ल्ड लीडर की होनी चाहिए। और शायद अगर उनके पास इंग्लिश के ऊपर परफेक्ट कमांड होती तो शायद वो बहुत कुछ कर जाते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अंग्रेजी में कम्युनिकेशन ना कर पाना एक वर्ल्ड लीडर के लिए भी बड़े एक सेटबैक है। ऐसा नहीं है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, सबको आती है इंग्लिश, लेकिन वो जो जिसको कहते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हिंदी में बात, वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब प्राइवेटली बैठे हैं दोनों नेता तो वो बात कर रहे हैं, तो इट मींस दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। तो ये बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, वो बड़े रेलेवेंट मुद्दे उठाए हैं और बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं अभी राहुल। बिल्कुल। और ये इंग्लिश और हिंदी, या हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं और भी इंटरनेशनल भाषाएं जो हैं, वो फॉरेन लैंग्वेजेज की बात जो कर रहे थे राहुल गांधी, वो खासकर इसलिए कि आपको हिंदी ही नहीं दूसरी भाषाएं जाननी चाहिए। और जो कह रहे थे